बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखेंगे कि प्रोपोजिशनल लॉजिक कनेक्टिव्स क्या है। Propositions are combined through connectives. The main connectives of propositional logic are conjunction यानी कि and, disjunction यानी और, negation not, implication जो है if then, और equivalence या by implication जो है if and only if। अच्छा, and और not तो आप बहुत अच्छी तरह से डिजिटल लॉजिक के हवाले से भी जानते हैं, तो उसको हम यहाँ पे मजीद डिस्कस नहीं करेंगे। हम आ जाते हैं फॉरन इम्प्लीकेशन और बाय इम्प्लीकेशन की जानिब। तो इम्प्लीकेशन में इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि पी इम्प्लाई कर रहा है क्यू को। ठीक है, इसी को जब हम प्रोलॉग में लिखेंगे तो क्यू जो है वो लेफ्ट पे आ जाएगा और पी राइट पे, और ये ऑपरेटर जो है ना ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो पी इम्प्लाई क्यू को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे पी एक प्रोपोजिशन है, क्यू एक प्रोपोजिशन है, और पी इम्प्लाई कर रहा है क्यू को। तो एक्सप्रेशन या सेंटेंस ये बनेगा इसका इफ देन वाला, कि इफ यू गिव मी योर मोबाइल फोन देन आई विल बी योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो पी इम्प्लाई कर रहा है क्यू को। अब इसमें यानी कि पी की मौजूदगी जो है वो क्यू की मौजूदगी को जाहिर कर रही है, और पी अगर मौजूद नहीं है तो क्यू भी मौजूद नहीं है। तो सूरत हाल ये होगी कि अगर पी ट्रू है, यानी इफ यू गिव मी योर मोबाइल फोन आई विल बी योर बेस्ट फ्रेंड, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज देखें कि आई यू गेव मी योर मोबाइल फोन बट आई डिडंट बिकम योर बेस्ट फ्रेंड, ये चीज नहीं हो सकती, क्योंकि पी की मौजूदगी जाहिर कर रही है क्यू की मौजूदगी पे। तो ये चीज क्लियरली क्या हो जाएगी, फॉल्स तस्वुर की जाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात, ये क्लियरली फॉल्स है। अब जो ये वाली सिचुएशन है कि जहाँ पे पी फॉल्स है, तो वहां पर हमें पता नहीं कि क्यू ट्रू है कि फॉल्स है, ये इसका पता नहीं। तो हम इसको इवेल्युएट करेंगे ट्रू पर ही, क्योंकि अगर ये फॉल्स है तो फॉल्स 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 जो है वो आपका ट्रू ही तस्वुर होगा। ठीक है, तो जो चीज इसमें हम क्लियरली कह सकते हैं ना, वो ये बात कह सकते हैं कि अगर पी मौजूद है और क्यू मौजूद नहीं है तो ये तो बदअहदी हो गई, कि हमने खुद ही कहा था कि पी की मौजूदगी क्यू की मौजूदगी को इम्प्लाई कर रही है। तो फिर जब पी मौजूद है तो क्यू को मौजूद होना चाहिए, और अगर वो नहीं है, वो फॉल्स है, तो इसका मतलब है कि ये तो हम अपनी स्टेटमेंट से बिल्कुल फिर गए। तो ये क्लियरली फॉल्स होना चाहिए। तो वी नीड टू बी केयरफुल विथ सिंगल implications as it may not quite capture our intuitions about implication। तो इसके बारे में हमें जो है ना केयरफुल होना है, क्योंकि बार दफा इसको स्टूडेंट्स मिसअंडरस्टूड करते हैं। द वन थिंग वी कैन से इज दैट इफ आई हैव गिवन my mobile phone to you but you didn't become my best friend then the proposition is clearly false। जो चीज हम कह सकते हैं ना वो ये बात तो हम क्लियरली इसको फॉल्स कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इसी को सामने रखने के लिए बाकी जो है उसको हमने क्या कर दिया है, ट्रू कर दिया है, ताकि इसके ये इसका जो नुकसान है ना वो सामने आ जाए कि पी मौजूद है लेकिन क्यू फॉल्स है। ये नहीं हो सकता, ये चीज जो है ना ये फॉल्स है। अच्छा, जो इक्विवेलेंस या बाय इम्प्लीकेशन है वो बहुत सिंपल है। उसमें क्या है कि पी क्यू पे डिपेंड कर रहा है, और क्यू की सच्चाई भी पी की सच्चाई पे डिपेंड कर रही है, और पी का फॉल्स होना क्यू का फॉल्स होना है, क्यू का फॉल्स होना पी का फॉल्स होना है। ठीक है, लेकिन वहां पर सिर्फ सिंगल इम्प्लीकेशन था, इस वजह से पी की ट्रुथ जो है वो क्यू की ट्रुथ को इम्प्लाई कर रही थी। ठीक है, और ठीक है ना, तो अगर पी फॉल्स है या पी ट्रू है और क्यू फॉल्स होता है तो ये चीज वहां पे फॉल्स हो रही थी। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जाम्पल ये कि आसिम विल गेट अ फर्स्ट क्लास डिग्री इफ एंड ओनली इफ हिज एवरेज इज हायर देन 70%। तो अगर उसका एवरेज जो है वो 70% या उससे हायर है तो आसिम को फर्स्ट क्लास डिग्री मिलेगी। और आसिम को अगर फर्स्ट क्लास डिग्री मिली है तो इसका मतलब है कि उसकी परसेंटेज यकीनन 70 से अबव होगी। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को इम्प्लाई कर रही हैं। तो पी अगर ट्रू है क्यू भी ट्रू है तो ये ट्रू होगा, और पी अगर फॉल्स है तो क्यू भी फॉल्स है तो ये आपका ये भी चीज ट्रू है। लेकिन पी ट्रू हो क्यू फॉल्स हो जाए, या पी फॉल्स हो क्यू ट्रू हो जाए, तो ये तो फॉल्स। ठीक है ना, या तो दोनों ट्रू होंगे तो फिर ये पी इम्प्लाइड पी इक्विवेलेंस क्यू ट्रू होगा, दोनों फॉल्स है तो भी ठीक है, कि पी फॉल्स है तो क्यू भी फॉल्स है। यानी कि कासिम को जो है फर्स्ट क्लास डिग्री नहीं मिली क्योंकि उसकी परसेंटेज 70 से कम थी, तो ठीक है ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है। तो ये चीज ट्रू है कि हाँ ठीक है, ये दोनों में ये रिलेशन ट्रू है। थैंक यू वेरी मच।